हाय, क्या आप जानते हैं एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक सिंपल डिसिप्लिन्ड वे है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का। ये एक मोड है जो म्यूचुअल फंड्स ऑफर करते हैं जिसमें आप फिक्स्ड अमाउंट्स को रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे हर दिन या हर हफ्ते, महीने, क्वार्टर एटसेट्रा, किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में जो आपको पसंद हो। ये आपको इक्विटी फंड से धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड करने में मदद कर सकता है। अब एसआईपी कॉन्ट्रीब्यूशंस ने पिछले कई सालों में रिकॉर्ड इनफ्लोज देखे हैं, जैसे कि इस चार्ट से देख सकते हैं। एसआईपी कॉन्ट्रीब्यूशंस डबल से भी ज्यादा हो चुके हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021 के 98,060 करोड़ रुपीज से 2,11,027 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो एसआईपीज में इस बढ़ते इंटरेस्ट के क्या रीजंस हो सकते हैं? पहले तो आप म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ 500 रुपए पर एसआईपी से छोटी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कई इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। इसके अलावा सेबी ने 250 रुपीज एसआईपीज का एक प्रपोजल दिया है ताकि छोटी रकम इन्वेस्ट करने वाले लोग भी म्यूचुअल फंड्स में शामिल हो सके और इसे एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट बनाया जा सके। कुछ एएमसीज तो सिर्फ 100 रुपीज पर एसआईपी इन्वेस्ट करने की फैसिलिटी भी देती हैं। एसआईपी के साथ आपको स्टॉक मार्केट टाइम करने की जरूरत नहीं होती। आप कभी भी अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। और हाँ, एक और बेनिफिट मिलता है जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। बट रिसेंटली इंडिया में एसआईपी स्टॉपेज रेशियो काफी हाई हो गई थी। तो ये एसआईपी स्टॉपेज रेशियो क्या होता है? इट्स द परसेंटेज ऑफ एसआईपीज जो डिसकंटिन्यू या एक्सपायर हो गए एज कंपेयर टू न्यू एसआईपी रजिस्ट्रेशंस उसी पीरियड में। यानी कि ये दिखाता है कितने इन्वेस्टर्स अपने एसआईपीज बंद कर रहे हैं एज अगेंस्ट कितने इन्वेस्टर्स न्यू एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं। पता है, ये एसआईपी स्टॉपेज रेशियो अपने थर्ड हाईएस्ट लेवल पे यानी कि 79.12% पे था नवंबर 2024 में। इनफैक्ट ये फोर्थ कंसेक्यूटिव मंथ था जब एसआईपी स्टॉपेज रेशियो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा था, और साथ ही न्यू एसआईपी रजिस्ट्रेशंस के नंबर भी स्लो हो गए कंसेक्यूटिवली सेकंड मंथ के लिए। एएमएफआई डेटा के मुताबिक नवंबर 24 में 49 लाख नए एसआईपी अकाउंट्स रजिस्टर हुए, जो अक्टूबर 24 के 63.7 लाख न्यू एसआईपी अकाउंट से कम है। साथ ही एसआईपी डिसकंटिन्यूएशंस भी बढ़कर नवंबर 24 में 39.14 लाख तक पहुंच गए, जो अक्टूबर 24 में 38.8 लाख थे। इस वजह से नवंबर 24 में एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 79.12% तक पहुंच गया, जो मई 24 के बाद से सबसे ज्यादा है। मई 24 में ये रेशियो 88.38% तक चला गया था। अब इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि बहुत लोगों ने एसआईपी क्यों बंद किए होंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप ऐसे और फाइनेंशियल कंटेंट को मिस ना करें। ऑल्सो रिमेंबर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो इतने लोगों ने अपनी इक्विटी फंड एसआईपीज को क्यों स्टॉप किया? क्योंकि ये अक्टूबर 24 के स्टॉक मार्केट फॉल देखकर पैनिक हो गए। तो देखिए, अक्टूबर नवंबर 24 इंडियन स्टॉक मार्केट का एक वॉलेटाइल फेज था बिकॉज ऑफ वीक ग्लोबल क्यूज। चाइना में इकोनॉमिक स्टिमुलस जैसे कि चाइनीज स्टॉक मार्केट्स ग्लोबली फोकस में आ गए, और यूक्रेन रशिया बढ़ते टेंशंस की वजह से भी। और स्टॉक मार्केट्स गिरने की एक बड़ी वजह एफआईआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंडियन स्टॉक मार्केट से एग्जिट करना। अक्टूबर 24 में एफआईआईज ने लगभग $11.4 बिलियन के इंडियन स्टॉक्स बेच दिए, जिसके बाद स्टॉक मार्केट्स गिरने लग गए। और साथ ही जनवरी 25 वन ऑफ द वर्स्ट ओपनिंग मंथ्स रहा इन टर्म्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स के आउटफ्लोज के बेसिस पे, सिंस नेट आउटफ्लोज $8 बिलियन मार्क के पास पहुंच चुके थे। तो एफआईआईज इंडियन स्टॉक मार्केट से एग्जिट क्यों कर रहे हैं? फर्स्ट, इंडियन रुपी का वीक होना। इंडियन रुपी 6 Feb 2025 को एक नए लो 87.55 रुपीज पर यूएस डॉलर तक गिर गया। ये इंपोर्ट बिल बढ़ाता है, स्पेशली क्रूड ऑयल और एडिबल ऑयल्स के लिए। अप्रैल 24 नवंबर 24 के बीच इंडिया का क्रूड ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी 88% था। अब एक वीक रुपी इंडिया के इंपोर्ट बिल को बढ़ा देता है, जिससे इंपोर्टेड गुड्स के कॉस्ट भी बढ़ जाते हैं और इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ को स्लो डाउन फेस करना पड़ता है। सेकेंड, वीक रुपी का इम्पैक्ट। राउटर्स के मुताबिक वीकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और स्लो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स की वजह से फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 6.4% हो सकती है, जो 4 साल का सबसे स्लो ग्रोथ होगा। थर्ड,
इंडियन कंपनीज का स्लो प्रॉफिट ग्रोथ। सितंबर क्वार्टर में इंडिया इंक का नेट प्रॉफिट सिर्फ 3.6% बढ़ा, जो कि 17 क्वार्टर्स का सबसे स्लो ग्रोथ है। दिसंबर 24 क्वार्टर के लिए रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 4 से 6% होने का एस्टिमेट है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स एक्सपेंसिव हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो, जिसे बफे इंडिकेटर भी कहते हैं, 135% है। मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट की वैल्यू इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी से 35% ज्यादा है। इस वजह से एफआईआईज का फोकस दूसरे कंट्रीज पे जा सकता है जहां अंडर वैल्यूड स्टॉक्स अवेलेबल हो। इसके अलावा यूएस जॉब मार्केट स्ट्रॉन्ग है, यूएस बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं, यूएस डॉलर और स्ट्रॉन्ग हो रहा है और चाइना के खिलाफ यूएस टैरिफ्स का अनसर्टेनिटी एफआईआईज को इंडिया से दूर रख सकता है फॉर सम टाइम। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट और गिरेंगे तो एसआईपी स्टार्ट करने का वेट करें। साथ ही कई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स भी एसआईपी स्टॉप करना चाह रहे हैं इन पैनिक स्टॉक मार्केट फॉल की वजह से। एक फॉलिंग स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी स्टॉप करना इज अ बैड आइडिया। इसका रीजन रूपी कॉस्ट एवरेजिंग बेनिफिट। तो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग है क्या, आइए समझते हैं। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का बेस्ट अप्रोच है बाय लो एंड सेल हाई। लेकिन कैसे पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट अपने सबसे कम या सबसे ज्यादा वैल्यू पे कब होंगे? यही एसआईपीज काम आते हैं, क्योंकि ये रूपी कॉस्ट एवरेजिंग बेनिफिट भी दे सकते हैं। आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी से बचा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं होती। तो ये रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कैसे वर्क करता है? जैसे आप स्टॉक मार्केट को टाइम किए बिना एक फिक्स्ड अमाउंट को रेगुलर इंटरवल्स पे इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप अलग अलग स्टॉक मार्केट लेवल्स पे इन्वेस्ट करते हैं। जब स्टॉक मार्केट नीचे होता है तो आप ज्यादा इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स यूनिट्स खरीद पाते हैं, और जब स्टॉक मार्केट ऊपर होता है तो सेम अमाउंट में कम यूनिट्स मिलते हैं। लंबे समय में ओवर द लॉन्ग रन आप अपने इक्विटी फंड यूनिट्स का परचेस प्राइस एवरेज कर लेते हैं और शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस का इम्पैक्ट कम हो जाता है। चलिए रूपी कॉस्ट एवरेजिंग को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में हर महीने 2000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं एसआईपी के थ्रू 1 साल तक। पूरे साल में इक्विटी फंड का एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू हर महीने फ्लक्चुएट होता है, जैसे कि नीचे दिए गए टेबल में दिखाया गया है। आपने 1 साल में टोटल 24,000 रुपीज इन्वेस्ट किए और इसके बदले में 1346 यूनिट्स अक्यूमुलेट किए। अब सोचिए, अगर आपने जनवरी 23 में 24,000 रुपीज एक साथ इन्वेस्ट किए होते जब एनएवी 20 रुपीज था, तो आपको सिर्फ 1200 यूनिट्स मिलते 1346 यूनिट्स की जगह। अब इक्विटी फंड एनएवी दिसंबर 23 में 22 रुपीज था, तो लंप सम वाले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती 26,400 रुपीज, दैट इज 1200 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 22 रुपीज। एसआईपी वाले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती 29,612 रुपीज, दैट इज 1,346 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 22 रुपीज। बट एसआईपी के थ्रू रूपी कॉस्ट एवरेजिंग हमेशा लमसम से ज्यादा रिटर्न्स दे, ये गारंटेड नहीं है, लेकिन ये स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी को हैंडल करने में मदद करता है और इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स कमाने का चांसेस बढ़ाता है ओवर द लॉन्ग टर्म। तो इसलिए एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि स्टॉक मार्केट फॉल में तो एसआईपी स्टॉप करने के बजाय आप न्यू एसआईपीज को स्टार्ट करिए और इससे आप बेनिफिट कर सकेंगे। आपको अपने एसआईपीज को एक फॉलिंग स्टॉक मार्केट में क्यों बंद नहीं करना चाहिए? चलिए दो अलग अलग स्टॉक मार्केट के केसेस देखते हैं। केस 1, सपोज स्टॉक मार्केट फॉल्स एवरी मंथ बाय 2%। मान लीजिए कि आप किसी एक पर्टिकुलर ईयर में एक इक्विटी फंड में 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी कर रहे हैं और जनवरी में उस फंड का एनएवी 100 रुपीज है, तो आपको इक्विटी फंड के 100 यूनिट्स मिलेंगे। अब मान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट अगले 12 महीनों तक हर महीने 2% गिरती है, तो अगर फरवरी में इक्विटी फंड का एनएवी 98 रुपीज हो जाता है तो आपको 102 यूनिट्स मिलेंगे, मतलब वही अमाउंट में ज्यादा यूनिट्स। अब अगर मार्च में एनएवी 96 रुपीज हो जाता है तो आपको 104 यूनिट्स मिलेंगे और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा और 12th मंथ दैट इज दिसंबर तक आपके पास टोटल 1344 यूनिट्स हो जाएंगे। अब अगर स्टॉक मार्केट पूरे साल स्टेबल रहता है और इक्विटी फंड का एनएवी 100 रुपीज पर ही रहता है और आप हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं, तो आप पूरे साल में 1,20,000 रुपए तक इन्वेस्ट
करते हैं, जिससे आपको टोटल 1200 यूनिट्स मिलती हैं। दिसंबर में आपके इक्विटी फंड की वैल्यू 1200 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज 1,20,000 रुपीज होती। लेकिन गिरते स्टॉक मार्केट के सिनेरियो में आपके पास 1344 यूनिट्स होते। पर दिसंबर में आपके इक्विटी फंड की वैल्यू 1344 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 80 दैट इज 1,07,641 रुपीज होती। इस केस में इक्विटी फंड से जो टोटल रिटर्न आया वो नेगेटिव 10.3% है, लेकिन लॉस और ज्यादा दिख रहा है क्योंकि कंपाउंडिंग एक गिरते एनएवी पे हो रही है। केस 2, सपोज स्टॉक मार्केट्स आर राइजिंग बाय 2% एवरी मंथ। मान लीजिए कि आप किसी एक पर्टिकुलर ईयर में एक इक्विटी फंड में 10,000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी कर रहे हैं और जनवरी में उस इक्विटी फंड का एनएवी 100 रुपीज है, तो आपको फंड के 100 यूनिट्स मिलेंगे। अब मान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट अगले 12 महीनों तक हर महीने 2% बढ़ी है, तो अगर फरवरी में इक्विटी फंड का एनएवी 102 हो जाता है तो आपको 98 यूनिट्स मिलेंगी, मतलब वही अमाउंट में कम यूनिट्स। अब अगर मार्च में एनएवी 104 रुपीज हो जाता है तो आपको 96 यूनिट्स मिलेंगी और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता जाएगा और 12th मंथ दैट इज दिसंबर तक आपके पास टोटल 1079 यूनिट्स हो जाएंगी। अब अगर स्टॉक मार्केट पूरे साल स्टेबल रहता है और इक्विटी फंड का एनएवी 100 रुपीज पर ही रहता है और आप हर महीने 10,000 रुपीज की एसआईपी करते तो आप पूरे साल में 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट करते, जिससे आपको टोटल 1200 यूनिट्स मिलती। दिसंबर में आपके इक्विटी फंड की वैल्यू होती 1,20,000 रुपए, लेकिन एक बढ़ते स्टॉक मार्केट की सिनेरियो में आपके पास 1079 यूनिट्स हैं और दिसंबर में आपके इक्विटी फंड की वैल्यू 1079 मल्टीप्लाइड बाय 124 दैट इज 1,34,120 रुपीज होगी। राइजिंग मार्केट के सिनेरियो में इक्विटी फंड का टोटल रिटर्न 11.77% है, पर ये रिटर्न्स थोड़े कम रेट से बढ़े हैं क्योंकि कंपाउंडिंग एक बढ़ते हुए एनएवी पर रही है। अब ये कैसे समझें? एसआईपीज को कब स्टार्ट करना चाहिए? तो व्हाइट ओक कैपिटल एएमसी की एक स्टडी को रेफर करते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि किसी भी मार्केट साइकिल के टॉप या बॉटम को कंसिस्टेंटली प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि किसी के पास ये पावर है जो बिल्कुल स्टॉक मार्केट के सही टॉप और बॉटम प्रिडिक्ट कर सकता है और वो एक लॉन्ग टर्म एसआईपी शुरू करना चाहता है। तो सवाल ये है कि क्या उस इन्वेस्टर को मार्केट साइकिल के टॉप पर एसआईपी स्टार्ट करनी चाहिए या बॉटम पे? और इस एनालिसिस के लिए व्हाइट ओक कैपिटल एएमसी ने बीएसई सेंसेक्स टीआरआई के पिछले 28 इयर्स के डेटा को यूज किया और उन पीरियड्स को कंसिडर किया जब स्टॉक मार्केट अपने टॉप से 20% या उससे ज्यादा गिरा। नीचे दी गई टेबल दो अलग अलग इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट समरी दिखाता है। तो आप देख सकते हैं अगर एक इन्वेस्टर ने 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी स्टार्ट की हो बीएसई सेंसेक्स टीआरआई में जनवरी 2008 में जब मार्केट साइकिल अपने पीक पर था, तो 31 दिसंबर 24 तक उसने 20.4 लाख रुपीस टोटल इन्वेस्ट कर दिए होते और इस टोटल इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू होती 72.1 लाख रुपीस, जिससे 13.5% का XIRR यानी कि एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जनरेट होता। अब सपोज इस इन्वेस्टर ने सेम एसआईपीज यानी कि एसआईपीज इन बीएसई सेंसेक्स टीआरआई मार्च 2009 में स्टार्ट की होती जब मार्केट साइकिल अपने बॉटम पे था, तो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट 19 लाख तक होती 31 दिसंबर 24 तक और इस टोटल इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू 61.7 लाख होती, जिससे 13.6% का XIRR जनरेट होता। तो आप देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स मार्जिनली हाई हैं जब एसआईपीज बॉटम ऑफ द मार्केट साइकिल पे स्टार्ट की गई हैं एज कंपेयर टू द टॉप ऑफ द मार्केट साइकिल। लेकिन वेल्थ क्रिएशन में टॉप ऑफ द मार्केट साइकिल वाले एसआईपीज काफी ऊपर हैं दैट इज 72.1 लाख रुपीस कंपेयर टू बॉटम ऑफ द मार्केट साइकिल वाले एसआईपीज 61.7 लाख। ये 10.5 लाख रुपीस का डिफरेंस है। इस स्टडी से ये समझ में आता है कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द स्टॉक मार्केट टू करेक्ट, आप अपने एसआईपीज को जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल्सो लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्टर रहना भी जरूरी है, चाहे स्टॉक मार्केट कितना भी नीचे जाए, वो भी कितने भी बार, ताकि आप इक्विटी फंड से वेल्थ जनरेट कर पाए। तो अगर स्टॉक मार्केट्स गिर रहे हैं तो मे बी एसआईपीज को स्टॉप करना मे नॉट बी वाइज, बल्कि आप न्यू एसआईपीज भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल्सो आपको एसआईपी से मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है जब स्टॉक मार्केट्स फॉलिंग हो, वरना तो एसआईपीज करना एज सच कोई रीजन नहीं है, क्योंकि एसआईपीज का मैक्सिमम बेनिफिट रुपी कॉस्ट एवरेजिंग से मिलता है, जो कि फॉलिंग स्टॉक मार्केट्स में क्लियरली दिखता है। अगर आप बीच में एसआईपी स्टॉप कर देते हैं तो पूरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ही फेल हो जाता है। पर याद रहे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगी हो तो इसको जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.